मैंने कहा कि आप गठबंधन को बढ़ाना चाहते हो, आपके मन में ऐसी कल्पना है कि गठबंधन बड़ा करेंगे तो शायद मोदी जी के खिलाफ चुनाव जीत जाएंगे। भाई और 2-3 लोगों को ढूंढ लाओ, जितने हो सके इतना इकट्ठा कर लो, अगले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही बनने वाले। परंतु कम से कम इसके लिए 130 करोड़ की जनता के सामने इतने एक्सपोज न हो। हर बिल आता है, नहीं मणिपुर पर चर्चा, मैं मणिपुर पर चर्चा करने के लिए आता नहीं, मणिपुर पर चर्चा नहीं, हम विरोध करेंगे, यहां आ जाएंगे, मेरे सामने बोर्ड लेकर खड़े हो जाएंगे। ठीक है भाई, करो। मगर जैसे ही गठबंधन टूटने वाला बिल आया, मणिपुर भी याद नहीं आया, डेमोक्रेसी भी याद नहीं आई, दंगे भी याद नहीं आए, सब इकट्ठा होकर देखो सामने बैठे सारे इकट्ठा, और 130 करोड़ की जनता को बताते हैं हमें मणिपुर की चिंता नहीं है, हमें चुनाव की चिंता है, हमें डेमोक्रेसी की चिंता नहीं है, हमें चुनाव की चिंता है, हमारी पार्टी के कोई सिद्धांत नहीं है, केवल और केवल राजनीति में चुनाव जीतने के लिए राजनीति में है। और बताइए भैया, आप बाहर जाकर मीडिया को, अगर ये नहीं है तो सारे बिल में क्यों एब्सेंट रहे? सारे बिल महत्वपूर्ण नहीं है क्या? सारे बिल महत्वपूर्ण है, आपको रहना चाहिए था। मगर ये बिल इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये बिल आपके गठबंधन को क्षति करता है। और मैं एक बात देखिए, आज मुझे लगता है कि गृह मंत्री जी ने सदन के भीतर जो अपना बयान दिया, उसमें उन्होंने अपनी असली मंशा क्या थी ये दिल्ली सेवा बिल लाने की, वो स्पष्ट कर दी। उन्होंने कहा कि 2015 तक दिल्ली में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 2015 के बाद हमें आवश्यकता पड़ गई दिल्ली सरकार से सारी शक्तियां लेने की, और इसलिए हम ये दिल्ली सेवा बिल ला रहे हैं। उन्होंने मोटे मोटे तौर पर प्रत्यक्ष तौर से तो नहीं, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर से ये माना कि हम सब, यानी कि हम सब भाजपा वाले केजरीवाल फोबिया का शिकार हैं। हमें अरविंद केजरीवाल जी से डर लगता है। 2015 में जब से आजाद भारत के इतिहास के सबसे बड़े जनादेश वाली सरकार अरविंद केजरीवाल जी ने बनाई, और लगातार दिल्ली के लोगों ने हर विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल जी को, दिल्ली के बेटे को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, हम ये बात समझ गए कि भाजपा की अब कोई सियासी जमीन दिल्ली में नहीं बची है। उसके उपरांत हमने ये फैसला लिया कि दिल्ली सरकार से सारी शक्तियां लेकर दिल्ली सरकार का महत्व खत्म कर दो, ताकि ना रहेगी बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना रहेगी दिल्ली सरकार में कोई शक्तियां, और ना ही रहेगी दिल्ली में सियासत का कोई महत्व। ये उन्होंने मोटे मोटे तौर पे बात रखकर कहा कि बीजेपी केजरीवाल फोबिया का शिकार है, अरविंद केजरीवाल जी से इतना डरती है कि उन्होंने अब ये दिल्ली सेवा बिल लाने का मन बना लिया है। 2015 से पहले उन्होंने कहा हमें ऐसी कोई परेशानी नहीं थी, यानी कि 2015 से पहले जब अरविंद केजरीवाल जी प्रचंड बहुमत की सरकार में नहीं थे, 2012 से पहले हमारी पार्टी ही नहीं थी, तब सब ठीक था। लेकिन जब से अरविंद केजरीवाल जी आए, भाजपा की राजनीति खत्म कर दी, दिल्ली भाजपा के नेताओं को आम आदमी पार्टी ने राजनीतिक तौर पे बेरोजगार कर दिया, उसके चलते अब ये कानून ला रहे हैं। उन्होंने सदन के भीतर माना और लोकसभा के पटल पे बात रखी। दूसरी चीज, उन्होंने कोई बयान और पुरानी कमिटीज की रिपोर्ट्स निकालकर पंडित नेहरू जी, डॉक्टर अंबेडकर और सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टेटमेंट्स याद दिलाते हुए कहा कि उन्होंने 40 के दशक में, 30 के दशक में एक ये राय रखी थी कि दिल्ली में सरकार नहीं होनी चाहिए। मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि पंडित नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल या आदरणीय डॉक्टर अंबेडकर के बयान देखने के बजाय आप 1980, 90 और 2000 के दशक के अपनी पार्टी के नेताओं के बयान देख लीजिए। लाल कृष्ण आडवाणी जी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा बनाने के लिए दिल्ली स्टेटहुड बिल 2003 में लाए थे, और कहते थे कि दिल्ली को स्टेटहुड मिले, दिल्ली को सारी शक्तियां मिले, दिल्ली में अपनी सरकार हो और पूर्ण राज्य का दर्जा मिले। साहिब सिंह वर्मा जी, मदन लाल खुराना जी, जो इनके स्टॉलवर्ड्स हुआ करते थे, अमित शाह जी अपने ही पार्टी के जो बहुत स्टॉलवर्ड्स रहे, जो इस पार्टी के एक प्रकार से संस्थापक रहे, पार्टी की रीढ़ की हड्डी रहे, आडवाणी जी के, उनके बयान पढ़ लें। पंडित नेहरू के बयानों तक जाने की आवश्यकता नहीं है। आडवाणी जी ने कहा था ये भारतीय जनता पार्टी का सपना है कि दिल्ली में पूर्ण राज्य की सरकार हो, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, जिसके लिए भाजपा ने 1977 से लेकर 2015 तक संघर्ष करा। लेकिन 2015 में वो संघर्ष भी इन्होंने 40 साल के बाद खत्म कर दिया, और शायद इसीलिए किया क्योंकि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार आ गई और भाजपा ये समझ गई कि अगले 25, 30, 50 साल दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ही